हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको बीएससी का जो थर्ड ईयर है उसका 5th सेमेस्टर का मैं मॉडल पेपर कराने वाली हूं। तो ये जो आपका सेकंड पेपर है और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन मतलब पीसीआर से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ये आपको देखिए कई बार ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कैसे आते हैं तो उसको देखते हैं। यहाँ पर ये आपके बीएससी 5th सेमेस्टर का है, तो सेकंड पेपर है ये। तो इसमें देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जीन एम्प्लीफिकेशन थ्रू पीसीआर। देखिए कभी कभी यहाँ पर पीसीआर की जगह पे पॉलीमर चेन रिएक्शन भी दिया जाता है, पीसीआर का फुल फॉर्म लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पीसीआर के द्वारा यहाँ पर जीन का क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन करना है। तो यहाँ पर जीन एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए डीएनए है, कोई आपके पास डिजायर पीस ऑफ डीएनए है, उसका मल्टीपल कॉपी बनाना है, मतलब बहुत सारा उसका कॉपी बनाना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो वो इस पीसीआर के द्वारा हम उसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, मतलब उसको हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप पीसीआर के अलावा मतलब प्राचीन समय मतलब पहले लोग यूज़ करते थे, जैसे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा हम चाहे तो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अब क्या है कि अगर हम चाहें तो 2 से 3 घंटों के अंदर ही डीएनए की मल्टीपल कॉपी को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब बिलियन कॉपी बना सकते हैं। किसके द्वारा? इस पीसीआर के द्वारा। तो कैसे ये प्रोसेस होता है, ये पीसीआर कैसे है, किस एप्लीकेशन पे ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये सब हम यहाँ पर पूरा डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर बात करें पीसीआर की, तो पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो अब आप इसका प्रोसेस पहले यहाँ पर देख लीजिए, फिर हम आपको पूरा नोट्स वाइज इसको फिर से हम एक बार समझाएंगे। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, क्योंकि जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेम उसी प्रोसेस पे ये पीसीआर भी काम करता है। तो यहाँ पर जो डीएनए का कोई मान लीजिए कोई एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड इसलिए हमको चाहिए क्योंकि अब डीएनए का तो पूरा स्ट्रैंड तो आपका मल्टीपल कॉपी बनाएगा नहीं, तो यहाँ क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पीसीआर क्या करता है, वो छोटे से सेगमेंट का डीएनए का छोटा सा ही कोई पार्टिकल्स होगा, उसी का वो क्या करेगा, मल्टीपल कॉपी बनाएगा, मतलब उसी को एम्प्लीफाई कर सकता है। वो बड़े सेगमेंट या बहुत बड़े डीएनए को या पूरे डीएनए को एम्प्लीफाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कोई पहले स्टेप में क्या होगा, इसके देखिए 3 मेन स्टेप आते हैं, मतलब ये 3 स्टेप के अंतर्गत ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहला आपका आएगा डीनेचुरेशन, दूसरा है एनेलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। तो देखिए जो इनके लिए टेम्परेचर भी हैं वो भी अलग अलग टेम्परेचर हैं जो फिक्स हैं। तो यहाँ पर डीनेचुरेशन सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डीनेचुरेशन का प्रोसेस होगा। अब डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डीएनए है, उसके स्ट्रैंड को क्या करना है, डीनेचर करना है, मतलब उसको उस डीएनए को क्या करना है, उसके स्ट्रैंड को ओपन करना है, क्योंकि जब डीएनए का स्ट्रैंड ओपन होगा तभी ना इससे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आकर अटैच होगा। तो यहाँ पर पहले वाले स्टेप में क्या होगा, डीनेचुरेशन प्रोसेस होगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा, लगभग आपका 95 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 95 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लिया जाता है, तो इसके लिए बहुत सारे एंजाइम हैं और भी चीज़ें हैं, अभी हम आपको आगे पूरा बताएंगे। बस इतना जानिए कि क्योंकि 95 इसी टेम्परेचर पर ही ये डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं वो क्या हो सकते हैं, अनवाइंड मतलब अनवाइंड होंगे, मतलब ओपन होंगे, खुलेंगे, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड ओपन होना यहाँ पर जरूरी है। फिर दूसरा स्टेप आपका आता है एनेलिंग। एनेलिंग में फिर क्या होगा, फिर से मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ाया गया था, फिर अब अचानक से फिर टेम्परेचर को कम किया जाता है। तो जब कम किया जाएगा तो वो टेम्परेचर आपका होगा लगभग 55 डिग्री सेल्सियस या 55 से 65 डिग्री सेल्सियस के अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर लिया जाता है। और यहाँ पर फिर प्राइमर आते हैं और यहाँ पर डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया है, आप लोग उसको देखिएगा, वहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, तो एक की पोलैरिटी 5 to 3 प्राइम है और एक की 3 to 5 डायरेक्शन में होंगे। तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बनेगा, फिर एक आपका बनेगा इधर की तरफ से और एक बनेगा
इधर की तरफ से, ठीक है। तो इस तरह से इसमें होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 स्ट्रैंड आके यहाँ पर बनेंगे। तो इससे क्या होगा, एक डीएनए से आपके मान लीजिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड ओपन हुए, तो एक डीएनए से यहाँ पर कितने डीएनए की कॉपी बन गई, तो एक इससे बन गया और एक इससे बन गया, मतलब 2 से 4, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, ऐसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। फिर लास्ट तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में फिर से यहाँ पे टेम्परेचर लगभग कितना 72 डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा और एक्सटेंशन में क्या होगा, डीएनए का इलॉन्गेशन होगा। मतलब ये जो भी अब बाकी के जो भी बचे हुए यहाँ पे स्ट्रैंड है, ये पूरा अपना कंप्लीटली क्या करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा। तो ये हैं इसके पीसीआर के पूरे प्रोसेस हैं कि कैसे ये डीएनए को एम्पलीफाई करता है, मतलब डीएनए के जो सेगमेंट है या फिर डीएनए के जो डिजायर पीस ऑफ डीएनए है उसको कैसे वो मल्टीपल कॉपी में चेंज करता है। तो यहाँ पर ये इनके स्टेप हैं। अभी फिर हम आपको इसको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे डीएनए एम्प्लीफिकेशन होगा कैसे, ठीक है, और होता क्या है। पहले थोड़ा सा इनके बारे में समरी जान लीजिए। तो पीसीआर इज ए laboratory technique used to produce millions of copies of a specific DNA sequence in a short time। मतलब कम समय में ही, लगभग अभी मैंने बताया ना कि अगर मान लीजिए आप लोग दूसरा कोई टेक्निक अपनाते हैं तो वहाँ पे आपको इसकी डीएनए की कॉपी जो बनानी होगी वो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप पीसीआर के थ्रू करेंगे तो 2 से 3 घंटे में ही आप क्या करेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपी बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर हमको कम समय में ही, मतलब शॉर्ट टाइम में ही हमको मल्टीपल कॉपी डीएनए की बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसी पीसीआर टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो ये जो टेक्निक है ये कहाँ यूज होता है, लेबोरेटरी में हम लोग इसका मतलब प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, मिलियन कॉपी लगभग आप डीएनए का, कोई स्पेसिफिक डीएनए है उसका हम क्या करेंगे, मिलियन कॉपी या मिलियन सीक्वेंस बना सकते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलिस इन 1983। मतलब अगर बात करें कि इसको किसने खोजा था या फिर इसको किसने डेवलप किया था, तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैरी म्यूलिस। उन्होंने कब इसकी खोज की थी, 1983 में, फॉर विच ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन 1993 में। और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने खोज कब की थी, 1983 में, और नोबेल प्राइज़ मिला था 1993 में। तो सन वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि किसने इसको डेवलप किया था या किसने इसकी डिस्कवरी की थी। तो कैरी म्यूलिस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पीसीआर को क्या किया था, डिस्कवर किया था। क्योंकि पीसीआर क्या है, एक मशीन है, ठीक है। ये मशीन है, ये ऐसी मशीन है कि जिसमें एसी भी लगा होता है, प्लस समझ लीजिए आपका हीटर भी लगा रहता है। क्योंकि अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हमेशा वेरी कर रहा है ना, कभी 95, 55, फिर 72। तो ये किसके द्वारा होगा, उसी जो उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो अब जानते हैं आगे। पीसीआर अलाउ scientists to amplify even in very small amount of DNA so that it can be studied, analyzed और यूज्ड इन वेरियस एक्सपेरिमेंट। मतलब ये क्या है, बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट टाइम में ही क्या करेगा, ये डीएनए को एम्पलीफाई कर देगा। मतलब डीएनए की मल्टीपल कॉपी, बहुत सारी कॉपी बना देगा। कब लगभग आपका मिलियन कॉपी बना सकता है। तो इसीलिए हम इसको कई जगह यूज़ कर सकते हैं। अब इसका हम प्रिंसिपल जानते हैं कि ये किस सिद्धांत पे काम करेगा। तो बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, पीसीआर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब पीसीआर किस पर काम करेगा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा कि उसमें भी क्या होता है, उसमें भी डीनेचुरेशन होता है, एनिलिंग होगा, तो ऐसे इलॉन्गेशन होगा, तो वैसे इसमें भी होता है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल हो गया। अब इसके रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन, मतलब अगर हमको डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना, देखिए एम्प्लीफिकेशन का बस शॉर्ट मतलब ही है कि मल्टीपल कॉपी, डीएनए की मल्टीपल कॉपी या जीन की मल्टीपल कॉपी बनाना। तो यहाँ पर जो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब हमको एम्प्लीफिकेशन करना है, मान लीजिए, मतलब हम लोग नहीं करेंगे, साइंटिस्ट लोग करते हैं, या फिर जो भी आपके लेबोरेटरी से जो लेबोरेटरी में वर्क करते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो इस बेसिक रिक्वायरमेंट को यूज़ करेंगे। क्योंकि इसके बिना तो आप पीसीआर
का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कौन कौन से जैसे सामान होते हैं, जैसे आप लोग कुछ बनाते हैं तो क्या होता है उसकी सामग्री होती है, तो वैसे इसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब इसकी जो भी आवश्यक सामग्री है वो क्या होगी। एक है आपका पहला टेम्पलेट डीएनए। क्या है? टेम्पलेट डीएनए। अब देखिए टेम्पलेट डीएनए क्या है, ये सोर्स ऑफ जीन टू बी एम्पलीफाइड। क्योंकि मान लीजिए अब डीएनए क्या है, जैसे मान लीजिए अब ये डीएनए है तो इसके 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड है। तो इस स्ट्रैंड में कोई ऐसा भी तो सीक्वेंस होगा, जैसे मान लीजिए जब आपने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा तो डीएनए अनवाइंड होना कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर आपका टाटा बॉक्स होगा, मतलब जहाँ पे आपका एडेनिन थाइमिन का सीक्वेंस होगा। क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन क्या है, वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं तो उनको तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये कहाँ से मतलब इनका ब्रेकडाउन होगा, मतलब जो डीएनए का सेगमेंट है, जो इनका बॉन्ड है, ये जो इनका बॉन्ड है किस रीजन से टूटेगा, जहाँ पर एडेनिन थाइमिन का सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये इसी को जो पर्टिकुलर कोई एक सेगमेंट होगा, पर्टिकुलर एक रीजन होगा जहाँ से उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना होगा। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि जो पीसीआर है वो बहुत बड़े डीएनए को, मतलब वो पूरे डीएनए को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है, वो उसके अंदर मतलब उसको ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो डीएनए को पूरे डीएनए को एम्पलीफाई कर सके। तो उसके लिए वो छोटा सा कोई एक टेम्पलेट रीजन लिया जाता है। तो वही है आपका सबसे पहला क्या है, टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए समझ में आया कि ये क्या है, एक जीन का मान लीजिए एक छोटा सा डीएनए का कोई सेगमेंट होगा, टुकड़ा होगा, एक पर्टिकुलर रीजन होगा जहाँ जिसका हमको एम्पलीफिकेशन करना होगा। दूसरा फिर आपका आएगा प्राइमर्स। अब प्राइमर्स क्या है, बाइंड टू स्पेसिफिक रीजन फ्लैंकिंग द टारगेट डीएनए। क्योंकि अब प्राइमर ही तो, जैसे आपका बाकी रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर क्या कर रहा था, रास्ता दिखा रहा था ना, कि जैसे वो आके सेगमेंट, छोटा सा सेगमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का छोटा सा सेगमेंट आके जुड़ेगा, तभी ना वहाँ से नया स्ट्रैंड बनना शुरू होगा। तो प्राइमर क्या करेगा, एक तरह से उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करेगा। तीसरा इसका आपका हो जाएगा, तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है, तीसरा रिक्वायरमेंट है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। शॉर्टकट में इसको टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, टैग पॉलीमरेज। अब देखिए टैग पॉलीमरेज कहाँ से लिया गया है, ये आपका थर्मस एक्वाटिकस स्पीसीज, एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है, उसी से लिया गया है। ये जो बैक्टीरिया होती हैं वो बहुत मतलब ये क्या हीट रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब उन्हीं से ये एंजाइम इस पॉलीमरेज को लिया गया है। तो ये क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है कि इसको लगभग देखिए 95 डिग्री सेल्सियस पर भी गर्म करने पर ये डीनेचर नहीं होता है, मतलब डिग्रेड नहीं होगा, नष्ट नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी और चीज़ को इतने टेम्परेचर पर अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, लेकिन ये नष्ट नहीं होगा। कौन नहीं होगा, जो टैग पॉलीमरेज है। ये कैसा होता है, थर्मोस्टेबल, मतलब थर्मोस्टेबल का ही मतलब है हीट रेजिस्टेंट। हीट रेजिस्टेंट का मतलब क्या, कि ये हीट के प्रति अपने आप को रेजिस्टेंट रखता है, मतलब कितना भी हम टेम्परेचर लगभग 95 भी दे दें तो भी वो नष्ट नहीं होने वाला है। तो ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड, सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। मतलब वो ऐसा डीएनए स्ट्रैंड, दूसरा जो नया स्ट्रैंड बनाएगा, क्योंकि पॉलीमरेज का काम क्या है, वो नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना शुरू करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। मान लीजिए ये पहला स्ट्रैंड पुराना वाला है, तो यहाँ से ये जो इसका नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो ऐड हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसा स्ट्रैंड बनाएगा जो हाई टेम्परेचर पे भी क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब वो भी डीनेचर नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। फिर है लास्ट, इसका फिर अगला जो आपका रिक्वायरमेंट है वो क्या है, DNTPS। इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यू डीएनए। मतलब एक तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स की तरह काम करते हैं, जैसे जो यहाँ पर जो नया स्ट्रैंड बनेगा, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये उसको ऐड करने का काम करते हैं, इनको बनाने का काम करते हैं। और अगला रिक्वायरमेंट है बफर। अब देखिए बफर क्या है, ये उस पीसीआर को क्या करता है, उसके पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा। तो ये क्या करेगा, मेंटेन ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द रिएक्शन, मतलब उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो किसको, बेसिकली ये पीएच को,
ये क्या करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा। फिर है आपका मैग्नीशियम आयन, इसका काम क्या है, ये क्या है, इसेंशियल कोफैक्टर है फॉर एंजाइम एक्टिविटी, मतलब जो मैग्नीशियम आयन है वो कोफैक्टर की तरह यहाँ पर काम करने वाला है। तो ये हो गए इसके रिक्वायरमेंट। तो आई होप आपको प्रिंसिपल और रिक्वायरमेंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए इनके स्टेप को देखते हैं हम। प्रोसेस ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन। अब डीएनए एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस क्या है, तो पीसीआर इन्वॉल्व रिपीटेड साइकिल ऑफ 3 मेन स्टेप। देखिए पीसीआर को आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसका पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसके स्टेप की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप, अभी मैंने आपको बताया सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डीनेचुरेशन का, जो लगभग कितने टेम्परेचर पे होगा, 95 टू 98 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये लगभग है, मतलब लगभग क्या अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 95 डिग्री सेल्सियस ही लिया जाता है हर जगह। तो कितना होगा, 95 टू 98 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस पे डीएनए का क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। तो डीनेचुरेशन का ही मतलब क्या है, यहाँ पर अब डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो ओपन होना शुरू होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनवाइंड and separates into 2 single strands due to high temperature। अब देखिए 95 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे अब अनवाइंड होना शुरू होंगे। क्या करेंगे, ये धीरे धीरे ओपन होना यहाँ से शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों क्या होंगे, अब ये एक ऊपर एक स्ट्रैंड ये ऊपर होगा, ठीक है, और एक स्ट्रैंड एक और नीचे, एक स्ट्रैंड ऐसे ये आपस में क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका डीनेचुरेशन प्रोसेस। याद रखिएगा टेम्परेचर कितना होगा, 95 टू 98 डिग्री सेल्सियस। दूसरा अब यहाँ पर स्टेप भी दिया है, देखिए स्टेप फिर से एक बार देख लीजिए, वैसे मैंने आपको इसको भी आगे बताया ही है, तो फिर से यहाँ पर एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, मतलब ये पहला है इसकी पोलैरिटी 5 to 3 प्राइम है और दूसरा है 3 to 5, ठीक है। तो ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर हीट देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हीट देंगे, मतलब इनको हम क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हीट देंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या है, अब डीनेचुरेशन हो रहा है, मतलब अब ये ओपन होना शुरू हो रहा है। तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या है, आपस में खुल गए हैं। अब जब खुल गए हैं तो ये अगला स्टेप आएगा आपका एनिलिंग का। एनिलिंग का होगा तो लगभग किस टेम्परेचर पे, यहाँ पे तो ये तो 95 डिग्री सेल्सियस था। अब एनिलिंग के लिए कितना हो जाएगा आपका 55 टू 65 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए प्राइमर आया और यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पर जोड़ दिया, तो किस डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में यहाँ पर जोड़ दिया। तो और दूसरा यहाँ पर है। फिर अब इसके बाद क्या होगा, अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा, और कौन सा पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। अब क्या करेगा, इसको पूरा इसका न्यूक्लियोटाइड पूरा स्ट्रैंड इसको बनाना शुरू कर देगा। और लास्ट में सबसे लास्ट स्टेप में फिर तीसरा आता है आपका एक्सटेंशन आता है, जहाँ पर फिर ये पूरा इलांगेट होगा, इसकी कई साइकिल चलेगी। तो यहाँ पे लगभग आपका 30 साइकिल दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे जो डीएनए के जो ये पूरे स्ट्रैंड है वो सारे के सारे एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे बनाकर तैयार कर दिए। तो अब जब 30 साइकिल चल रहा है तो यहाँ पे एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम, मतलब ये 1 बिलियन आपके लगभग डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनकर तैयार हो जाएंगे। तो दूसरा स्टेप क्या है, पहला आपने जाना डीनेचुरेशन, दूसरा क्या है एनिलिंग। तो एनिलिंग के लिए देखिए टेम्परेचर कितना है 55 टू 65 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होगा, प्राइमर्स बाइंड, मतलब बाइंड का मतलब ये कि एनील हो रहे हैं, ठीक है। अब इसीलिए इसको एनिलिंग भी बोलते हैं। तो प्राइमर्स क्या होंगे, अब यहाँ पे बाइंड होंगे, प्राइमर्स आके जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्राइमर ही तो है, उनको रास्ता दिखाएंगे कि चलो यहाँ से अब तुम नया स्ट्रैंड बनाना शुरू करो। टू द
कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक का डायरेक्शन अगर 5 से 3 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होगा 3 to 5 होगा। तो यहाँ पर जो डीएनए है, तो मान लीजिए एक ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर डायरेक्शन उसका 5 से 3 है, 3 to 5 है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 5 to 3। ठीक है, तो ये हो गया एनिलिंग का प्रोसेस। अब तीसरा लास्ट इसका स्टेप है, क्या है? एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? लगभग 72 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 72 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होगा? टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड द प्राइमर्स टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड। मतलब अब टैग पॉलीमरेज पूरी तरह से कंप्लीटली, मतलब यहाँ पे अब क्या होगा? एलोंगेशन होगा, पूरी तरह कंप्लीटली पूरा स्ट्रैंड बनकर तैयार हो जाएगा। The duration of this step is about 2 minutes at 72 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें कि लगभग कितने मतलब टाइम तक इसको यूज़ किया जाता है, तो जो आपका एक्सटेंशन होगा वो लगभग कितने देर के लिए, मतलब ये स्टेप जो होता है वो लगभग 2 मिनट के लिए इसको क्या करते हैं, मतलब लगभग 2 मिनट के लिए यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर देंगे। तो इस पर क्या होगा? The completion of this step complete first cycle of DNA amplification। मतलब पूरा जो आपका completion जो स्ट्रैंड है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, और ये स्टेप पूरा एक पहला स्टेप है, मतलब पहली साइकिल है DNA एम्प्लीफिकेशन का। ठीक है, ईच साइकिल टेक्स अबाउट 4 to 5 मिनट्स। मतलब पूरी अगर बात करें कि पूरी एक कंप्लीट साइकिल, मान लीजिए हमको 1 से 2 स्ट्रैंड, पहली बार में तो 1 से 2 स्ट्रैंड, फिर 2 से 4, ऐसे संख्या उनकी बढ़ती जाती है। तो जब पहली साइकिल चलेगी तो 1 से 2 स्ट्रैंड बनेंगे, तो उसको बनने में लगभग सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे आपके। इसी तरह से आपको जब मिलियन कॉपी बनाना है तो सिर्फ मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटे में ही आपको पूरा ये डीएनए का पूरा आपका मिलियन कॉपीज मिल जाएंगे। अब हम जानते हैं इसका एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। मतलब जो पीसीआर है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए इसका वैसे बहुत ज़्यादा, इसका फील्ड बहुत बड़ा है, मतलब पीसीआर का यूज़ बहुत जगह होता है। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्या है? जीन क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज़ होता है। दूसरा है डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, मतलब कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको भी डायग्नोस करने में, उसको पहचान करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा इसका है डिटेक्शन ऑफ पैथोजन को भी पहचानने में, मतलब पैथोजन को भी, कोई बीमारी है उसको भी डिटेक्ट करने में यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल है आपका कोविड-19 टेस्टिंग। जैसे आप बहुत पहले सुने होंगे कोरोना वायरस आया था, तो यहाँ पे क्या था, व्यक्ति में मान लीजिए अगर जिस व्यक्ति पे लग रहा है कि हाँ इस व्यक्ति को क्या है, कोविड हो चुका है, तो अब उसको टेस्टिंग किया जाता था कि वाकई में इसको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति का छोटा सा कोई टिश्यू, मतलब कोई डीएनए सेगमेंट लिया जाएगा। तो अगर उसके शरीर में कोविड का वायरस है तो यहाँ पर उस वायरस का भी डीएनए होगा, तो उसको क्या किया जाता था, मल्टीपल कॉपी, मतलब उसकी एम्प्लीफाई किया जाता, उसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता था। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोरोना वायरस का डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो गया तो मतलब व्यक्ति को कोविड था, अगर एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ तो व्यक्ति को कोविड नहीं था। तो ये वो उसके टेस्टिंग में, मतलब उसके डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। डीएनए इसी तरह मतलब आप बैक्टीरियल डिजीज़ का भी कर सकते हैं, फंगल, मतलब किसी का भी हम चाहें तो इस तरह से पीसीआर के थ्रू हम उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड फॉरेंसिक साइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड फॉरेंसिक साइंस मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई क्राइम हुआ, कोई भी मतलब कोई भी दुर्घटना, कहीं पे कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है क्राइम करके भाग गया, तो उस घटना स्थल पे वहाँ पे जो भी कुछ मौजूद होगा, मान लीजिए उस व्यक्ति का कुछ भी थोड़ा सा भी कोई हेयर मिल गया, या फिर आप कोई भी ब्लड, कुछ भी अगर सैंपल उसको, मतलब कोई या तो उसका फिंगरप्रिंट कुछ भी मिला, तो क्या करेंगे, उसको लेबोरेटरी में लाते हैं और उसका क्या करते हैं, उसके डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। प्लस अब जब उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे तो एक बैंड बनना शुरू हो जाता है। तो इस पीसीआर और वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर
डीएनए को रन करवाते हैं। तो यहाँ पर जब रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ बैंड बनेंगे। फिर हमको जिस व्यक्ति पर डाउट है कि हाँ ये व्यक्ति उस क्राइम को किया होगा, तो उसका भी डीएनए का हम क्या करेंगे, उसके डीएनए का भी एम्प्लीफिकेशन करेंगे। तो जब दोनों का डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होगा तो फिर उनके बैंड जो बन रहे हैं आपस में उनको मैच करवाएंगे। अगर वो आपस में मैच करते हैं तो वही व्यक्ति क्राइम किया है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस तरह फॉरेंसिक रिपोर्ट भी इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। फिर है इवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिक स्टडी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन एंड आपका SNP एनालिसिस में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या था, पूरा PCR का मतलब पॉलीमर चेन रिएक्शन का पूरा एप्लीकेशन था। और मतलब हम यहाँ पर PCR से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे सब मैंने आपको कवर करा दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, और नोट्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।